Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you are fine. As you know that today is 28 November 2020 and the day is Saturday. जैसा कि आपको पता है कि कल हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 8 क्या था? हीट। तो हमने कल स्टडी किया था कि हीट हमारे पास किस तरह से चेंज होती है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, हमने एक शॉर्ट सी एग्जांपल दी थी और उसमें हमने जस्ट हीट का एक्सप्लेन किया था कि वो हॉट है या कोल्ड। तो कल हमने स्टडी किया था मैटर के बारे में कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो कल हमने स्टडी किया था। तो कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कल हमने सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी स्टेट्स को डिस्कस किया था, उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। मैटर, ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई मास है और वो कोई जगह घेर रही हैं, ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस को, तो वो हमारे पास सिंपली मैटर है। अब मैटर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, मैटर हमने डिस्कस किया था, फिर कल हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो मैटर की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। मैटर हैव 3 स्टेट्स और टाइप्स। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैसेस। तो सॉलिड में क्या था, आपके पास जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल टाइटली पैक थे। जो हमने बात की थी कि एटम्स जो हैं वो पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, टाइनी पार्टिकल्स से। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक हैं, क्लोज हैं। ठीक है, और उसकी फिक्स शेप है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में हमने बात की थी कि लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन उनका वॉल्यूम होता है। उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी टाइटली पैक नहीं होते, वो थोड़े लूजली पैक होते हैं। उसके बाद गैसेस की बात की थी। गैसेस में क्या था कि पार्टिकल्स का जो मोशन था वो रैंडम था। ठीक है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, उनमें बहुत ज़्यादा गैप था, स्पेस ज़्यादा थी और उनका जो स्पेसिफिक शेप नहीं थी। ठीक है, कल हमने ये स्टडी किया था। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। हमारा जो यूनिट है हीट, उसमें हम लोग ने देखना है कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या डिफरेंट है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर। तो बेटा ओपन पेज नंबर 77, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 77 टेम्परेचर। मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में देखें। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पुट मोर सिंपली, टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। अब टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर रही हूँ टेम्परेचर की। Temperature, temperature is the measure of temperature is the average energy of particles। टेम्परेचर क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स हैं आपके पास, जो भी स्टेट ऑफ मैटर आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका रैंडम मोशन था। ठीक है, वो अपने पॉइंट पर मूव कर रहे थे। तो उन पार्टिकल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो है टेम्परेचर। या आप सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो टेम्परेचर इज, या आप ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कोई भी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी
जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, आज टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये हम इसका क्या मतलब होता है कि जब आप बात करोगे टेम्परेचर बहुत हाई है तो हमारा, कल मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैंने कल आपको बताया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इससे अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हमें क्या महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी, और अगर इससे टेम्परेचर लो होगा तो हमें सर्दी फील होगी, हम कहेंगे कि आज टेम्परेचर कोल्ड है। तो जब आपका समर में आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 40 या 40 to 44 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट, आज वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, या आज हॉट डे, इट इज़ हॉट टुडे, हम लोग कहते हैं ना। तो वो टेम्परेचर है सिंपली, कि कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है, वो टेम्परेचर है। और सर्दियों में क्या होता है, नॉर्मली आपका टेम्परेचर जो है वो नीचे को जाता है, 37 से नीचे जो आपका टेम्परेचर जा रहा होता है सर्दियों में, वो है आपका कि आपकी उस सर्दी है और आपको कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। A cup of water and a bucket of water can have the same temperature. अब temperature does not depends upon size of object. अब आपका जो temperature है, temperature does not depend upon size of object. अब इसमें बुक में आपको एग्जांपल दी है कि आपके पास एक कप ऑफ वाटर है, आपने पानी लिया एक कप में, उसके बाद आपने एक पानी लिया, थोड़ा सा पानी लिया, एक बास्केट में, बकेट में पानी लिया, ठीक है, उन्होंने बकेट यूज़ किया। तो आपने एक कप में पानी लिया है और एक बकेट में पानी लिया। अब आप जब उसका टेम्परेचर चेक करोगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। आपने दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, दोनों को, कप को भी रूम में रखा है और बकेट को भी रूम में रखा है, लेकिन जब आप लोग चेक करोगे तो दोनों को टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। कप का साइज स्मॉल है, छोटा है, ठीक है, और जो आपके पास बकेट है उसका ज़्यादा साइज है, उसका साइज हाई कह लो या ज़्यादा कह लो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो साइज है वो डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर पे, ठीक है। सिर्फ आपका जो यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बेशक स्मॉल है, वो बेशक बिग है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, जो उनके पार्टिकल्स की जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर क्या है, पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी है। तो वो जितनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे कप में है वही आपकी बकेट में भी है, एवरेज एनर्जी। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, और वो सेम टेम्परेचर पे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं सिंपल, तो वो सेम टेम्परेचर पे है लेकिन उनकी हीट एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन उनकी हीट एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। हीट एनर्जी मीन्स थर्मल एनर्जी। अब हम आगे बात करते हैं, विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज मोर एनर्जी? A glass of water in direct sunshine. Number B, a glass of water in a freezer compartment of the refrigerator. अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में, दोनों ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, आपने एक जो है वो सनशाइन में रख दिया, धूप में रख दिया, ठीक है, और दूसरा आपने फ्रीजर में रख दिया। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपके ख्याल में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? ग्लास जो आपने सनशाइन में रखा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या फ्रीजर में जो ग्लास रखा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? टू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप
जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, जब हम उसे कूल करेंगे तो उसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव करेंगे। अब डिस्कस एंड आंसर इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स आर द पार्टिकल्स मूविंग फास्टर। इन दोनों कंटेनर्स में जो नंबर ए है और नंबर बी है, इन दोनों कंटेनर्स में कौन से पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा फास्टर मूव करें। अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग सोचें कि इन दोनों में से पिक्चर नंबर ए और बी, इन दोनों में से कौन सा ऐसा ग्लास है जिसमें एनर्जी हाई है और किस में एनर्जी लो है। जी, तो आपने क्या सोचा, क्या आपके माइंड में आया कि कौन सा कंटेनर है, कौन सी पिक्चर है जिसमें जो एनर्जी है वो हाई है और किसमें एनर्जी लो है। तो इसमें आपका क्या आंसर है कि पिक्चर नंबर ए जो है वो सनशाइन में है। सनशाइन में है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपको हीट आ रही है, ठीक है, आप वहाँ पे हीट दे रहे हो, ग्लास में हीट आ रही है और उसके जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है वो हाई हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स में जो मोशन है वो हाई हो रहा है। तो और सेकंड में क्या है कि आप उसको कूल कर रहे हो और उसके जो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कम हो रहा है और पार्टिकल्स आपस में जो है वो कोलाइड कर रहे हैं स्लोली, ठीक है। तो अब कल हमने कहा था कि एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन हाई होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें कोलिजन स्टार्ट होगी ज़्यादा, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे से और वो ऊपर को आएंगे। जब आप लोग वाटर बॉयल करते हो तो आप लोग देखते हो कि पानी ऊपर को आता है, तो वो यही रीज़न है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में इतना ज़्यादा कोलाइड करते हैं कि वो ऊपर को पानी आ जाता है और जब हम फ्लेम को लो करते हैं तो वो वापस नीचे को आता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर है पिक्चर नंबर ए। इसमें जो ए है उसमें उसके जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है और बी में कम। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं हीट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हीट। As you now have a good understanding of what temperature is, let us now discuss what heat is. अब आपको जैसे पता है, अब समझ आ गई है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर सिंपली है कि हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी कोल्ड है वो है सिंपल आपके पास टेम्परेचर। अब आप डिस्कस करोगे हीट। The heat an object contains is the total amount of thermal energy it has. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वहाँ टेम्परेचर क्या था हमने, अब इस साइड पे हीट। What is heat? Heat is the transfer Heat is the transfer or flow of thermal energy from warmer object to a cooler object, ठीक है। Heat is a transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. आपके पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर वो रूम टेम्परेचर में है तो उनकी थर्मल एनर्जी लो होगी। अगर वो आप किसी चीज़ से आप लोग हीट दे रहे हो, फ्लेम दे रहे हो, तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हीट सिंपली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जो आपके पास थर्मल एनर्जी है जो हीट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, ट्रांसफर हो रही है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में। वार्मर ऑब्जेक्ट मीन्स जो ठंडे हैं, सॉरी जो गर्म ऑब्जेक्ट है, वार्मर ऑब्जेक्ट है, उससे कूलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है, वो आपके पास है सिंपल हीट। अब आपके पास थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट।
ठीक है, मैंने अभी बताया थर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम energy comes from heat। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की बात करते हो तो वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम हीट। अब a cup of hot tea has thermal energy in the form of movement of its particles. Some of this energy is transferred to the particles in the cold milk that you add to make the tea cooler. अब आपके पास है कप ऑफ हॉट वाटर है, ठीक है, उसमें क्या है, हॉट वाटर है। अब आपने जब उसमें मिल्क ऐड किया तो आप देखोगे कि वाटर ठंडा हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल टी बनानी है, चाय बनानी है, तो जब आप उसमें वाटर मिल्क ऐड करोगे, कोल्ड मिल्क को ऐड करोगे तो क्या होगा कि वो टी ठंडी हो जाएगी, वो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। जो भी आप ले रहे हो, आप टी बना रहे हो या आप सिंपल गर्म पानी में ऐड कर रहे हो कोल्ड मिल्क, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ठंडा हो जाएगा। तो वो क्या है, सिंपली ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो आपके पास सिंपल क्या है, हीट है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है, उसको आपने जला दिया, बर्न कर दिया, ठीक है। आपने लेनी है एक स्टील की या आयरन की रॉड लेनी है, जो पतली से आपके पास, जिसको आप कहते हैं ना लोहे की तार, आपने वो लेनी है। सिंपल आप एक लोहे की तार ले लो और उसको जब आप हीट वो उसके फ्लेम के पास करोगे, कैंडल के फ्लेम के पास करोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद आपको आपका जो जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो आपको गर्म महसूस होगा। पहले आपकी जो आपके पास जो वायर है वो आपके पास ठंडी होगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो गर्म होने शुरू हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है हीट। वार्मर ऑब्जेक्ट है, ये गर्म है ना, कैंडल गर्म है, उसका फ्लेम गर्म है, और ये कूलर है, उसके मुकाबले में ये कूलर है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो जब आप इसको वो फ्लेम इसके पास आएगा, वो हीट आएगी तो उसको वो गर्म कर देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है हीट, वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था हीट एंड टेम्परेचर, ये हमने स्टडी करना था पेज नंबर 77। अब आपका होमवर्क यही है कि आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आपने मुझसे डिस्कस करना है, पूछना है। अब इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओपन पेज नंबर 80। अच्छा, पेज नंबर 81 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपने अपनी नोटबुक्स रेडी करनी है, ठीक है। नोटबुक रेडी करने का वे आपको पता है, जो हम लोग करते हैं जिस तरह से, वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न उसी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 ऊपर आपने लिखना है, यूनिट नंबर 8 हीट, उसके बाद आपने लिखना है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आपने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग आपकी आएगी ब्लू मार्कर से, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और आप इसको अंडरलाइन करोगे ब्लैक पॉइंटर या इंक पेन से, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हीट एंड टेम्परेचर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर A हीट, B टेम्परेचर।
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट डेफिनेशन है। तो आपने ब्लू मार्कर से देनी है हेडिंग, आपकी हीट, और आपने अंडरलाइन करना है इसको ब्लू ब्लैक पॉइंटर से, ठीक है। हीट की डेफिनेशन क्या है, आपने इसके नीचे से स्टार्ट करना है लिखना। हीट इज द transfer or flow of thermal energy from warmer object to a cooler object. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. Okay? अब आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप लिखोगे टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ particles in a substance. Okay, temperature is the average energy. Temperature is the average energy of particles in a substance. ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन टेम्परेचर की और हीट की, और इसको आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। ये मैंने ब्लैक से लिखा था, ये ब्लू मार्कर से लिखना है आपने टेम्परेचर, और इसको अंडरलाइन आपने करना है ब्लैक पेन से। ओके, तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, नोटबुक रेडी करके, और ये लर्न भी करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।